जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं लगाने वाली हूँ पर्सलिन। जी हाँ, मैंने नर्सरी से पर्सलिन को लिया था, आपसे शेयर भी किया था। काफ़ी लंबे समय से वो मेरा ग्रो बैग में ही पड़ा हुआ था और क्योंकि मैं अपने घर आ चुकी हूँ तो ऐसे में इसको ट्रांसप्लांट करना तो बनता है और बारिश का मौसम भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने पर्सलिन की कटिंग प्लांट इसलिए ले लिया ताकि नेक्स्ट सीज़न मेरे पास ये प्लांट बचा रहे और नेक्स्ट सीज़न अगर मैं नर्सरी विजिट ना भी कर पाऊँ तो कम से कम मेरे पास पोर्चुलाका की 2 वैरायटीज़ हैं, 3 वैरायटी है सॉरी। एक मेरे पास पिंक वाइट मिक्स है, एक वाइट है और एक बिल्कुल पिंक है। उसके साथ मेरे पास कुछ पर्सलिन भी हो जाएगी। सो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। तो चलिए आज हम लगाते हैं उसकी कटिंग। उसके लिए अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने जो ये पॉट लिया है इसको मैंने पत्तियों से फिल कर लिया है। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो पॉट हो, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने जो पॉट लिया है उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, पर्सलिन हो या फिर पोर्चुलाका, इसकी कटिंग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गहरा पॉट लें, लेकिन हाँ, आप ऐसा पॉट सेलेक्ट करें जिसमें फैलाव हो 4 इंची भी अगर इसकी पॉट की गहराई है तो भी ये पॉट मतलब ये पर्सलिन और पोर्चुलाका लगाने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर जो मेरा है देख सकते हैं, ये बहुत गहरा नहीं है। 4 इंची इसकी जो बहुत गहराई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये टब है, 25 रुपये में मिलता था, मतलब मिलता है शायद, अब भी मुझे नहीं पता है। तो उस वक्त मैंने सिर्फ 25 रुपीज़ का ये वाला टब लिया था और इसी में मैं अपनी कटिंग लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमारी जो पॉट की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके बाद सॉइल मिक्सचर की। तो फ्रेंड्स, आपका सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जो पर्सलिन होता है या फिर हम बात करें पोर्चुलाका, दोनों ही सकुलेंट वैराइटीज़ के प्लांट हैं। तो इस वजह से आपने वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी होती है। तो यहाँ पर सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आपने गार्डन सॉइल जो लेनी है, यानी कि जो हमारी मिट्टी है वो 40% होनी चाहिए। इसके बाद बात करें कंपोस्ट यानी कि खाद, आप किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी 30% होनी चाहिए। और इसके बाद आपने लगभग 30% जो है यानी कि यहाँ पर बालू ऐड करना है, सैंड, जो बाजरे वगैरह भी बोलते हैं लोग कहीं पे इसको। तो वो हमारी 30% होनी चाहिए। जब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे तो हमारी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी। और आपका जो पॉट है उसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने ड्रेनेज होल 8 से 10 निकाले हों, ध्यान दीजिएगा, ड्रेनेज होल ज़रूरी है क्योंकि पर्सलिन को ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है। जैसा कि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसमें खुद ही वाटर थोड़ा बहुत स्टोर रहता है। इसके बाद अगर बात करें वाटरिंग की, तो फ्रेंड्स, इसमें वाटरिंग तभी करनी है आपने जब इसकी ऊपर की मिट्टी तकरीबन आपको सूखी दिखने लगे 1 इंच तक की, और इससे आपने ओवर वाटरिंग से बचाना है। वैसे ये प्लांट ख़राब ही नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा ये प्लांट ख़राब होता है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रूट रॉट यानी कि ओवर वाटरिंग से ही हमारा ये प्लांट ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको कट कर लिया है। अभी मेरे पास और पॉट नहीं है, मतलब पॉट्स तो हैं पर मिट्टी मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि जो इसका रूट वाला पोर्शन है इसको सबसे पहले लगा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने रूट्स को लगा दिया है ताकि इसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े यहाँ पर। इसके बाद बारी आती है हमारी कटिंग्स की। तो यहाँ पर अभी आपने देखा मैंने कट करके इसकी कटिंग से भी ऊपर के पोर्शन से ली है। तो इसकी 1 इंच की छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पर्सलिन या पोर्चुलाका की कटिंग लगा रहे हैं तो हमारी 1 इंच की छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाएगी। बस आपने ध्यान रखना है, नीचे की 2-3 पत्तियों को आपने हटाकर लगा देना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कटिंग लगा ले रही हूँ। मैं इसी टब में लगाऊंगी, बाद में मैं एक्स्ट्रा में किसी और में मुझे लगाना होगा तो मैं इसमें से निकाल के लगाती रहूँगी। जैसा कि मैं करती हूँ, किसी एक पॉट में बड़ा पॉट सिलेक्ट करके उसमें मैं अपनी कटिंग छोड़ देती हूँ। मेन जो मेरा पॉट होता है उसमें मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद उसमें से निकाल के मैं ढेरों कटिंग्स अपना लगाती रहती हूँ। तो ये पॉट मैंने पर्सलिन के लिए सिलेक्ट किया है और इसी में अब मैं अपना जब भी मुझे कटिंग की ज़रूरत होगी तो मैं इसमें से निकाल कर लगाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, बात हो गई वाटरिंग की। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आप में, जैसा कि बरसात का महीना चल रहा है
तो जब भी आप टेरेस वगैरह पर जाएं तो जिस भी पॉट में आपके ध्यान देखें कि बारिश के बाद वाटर स्टोर हो रखा है। वैसे तो ड्रेनेज होल से निकल जाता है, बट कभी कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि हमारा ड्रेनेज होल भी कहता है कि बेचारा सोचता है कि मैं इतने पानी को कैसे बाहर निकालूं। तो इस वजह से आपने क्या करना है, पॉट को टेढ़ा वेढ़ा करके पानी खुद से ही उसको गिरा देना है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके प्लांट्स ओवर वाटरिंग से ख़राब नहीं होंगे। और देखिए, तो मैं इस तरह से यहाँ पर कटिंग्स को सारे लगा ले रही हूँ। फ्रेंड्स, बात करें सनलाइट की, तो फ्रेंड्स हमारा जो पोर्चुलाका है या फिर पर्सलिन, पोर्चुलाका या पर्सलिन, इन दोनों को ही फुल सनलाइट यानी कि आप पूरे दिन की धूप में इन पौधों को रख सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा सनलाइट इन प्लांट्स को मिलेगा, ये प्लांट्स उतनी ही तेज़ी से ग्रो करेंगे, उतनी ही तेज़ी से फ्लावरिंग करेंगे। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। शेडी एरिया में अगर आप इनको रख देते हैं, इनकी पत्तियाँ गिरने लगेंगी और इनकी पत्तियाँ ओवर वाटरिंग से ही पीली होकर के गिर जाती हैं। और छाया में तो इस वजह से इनको ना रखें। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अगर आपके पास स्पेस है, तो कोशिश करें कि इनको शेड में रख दें, जहाँ पे फिर बारिश का पानी ना पड़े। 2-3 दिन फिर जब मिट्टी सूख जाए तो फिर आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ मैं इनको रखूँगी। बहुत होगा तो मैं इनको अमरूद के पेड़ के नीचे या फिर एक और 2 पेड़ हैं मेरे साइड में, उनके नीचे मैं इनको रख दूँगी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग लगा ली है। आप छोटी छोटी कटिंग सारी लगा सकते हैं, ये देखिए। और 1-2 मैं यहाँ एलोवेरा वाले प्लांट में भी लगा देंगे ग्रो बैग में। ये मेरा ग्रो बैग मतलब मैंने खुद बनाया था, आपसे वीडियोज़ भी शेयर की थी। और एक ग्रो बैग मुझे स्क्वायर वाला बनाना है, वो भी मैं जल्द ही वीडियोज़ शेयर करूँगी आपसे। और इसके बाद बात करें कंपोस्ट की, तो फ्रेंड्स जब हम कटिंग लगाते हैं ना, तो उसी वक्त जो हम सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं, तो उस वक्त जो हम 30% इसमें कंपोस्ट मिलाते हैं ना, उसी 30% में आप एक सीज़न की फ्लावरिंग इस मतलब पर्सलिन से या फिर पोर्चुलाका से लग सकते हैं। आपको अलग से कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर आप महीने में एक बार कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दें, तो आपका जो पर्सलिन या पोर्चुलाका है वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। जैसे कि जो आलू के छिलके हैं, उनको पानी में डिप करके ओवरनाइट छोड़ दीजिए, दूसरे दिन आप इनको वाटरिंग कर दीजिए। क्योंकि बरसात है तो फ्रेंड्स जो हमारा पोषण है पौधों का मिट्टी से वो बह जा रहा है, तो इस वजह से इनको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग लगा ली है और इसके बाद वाटरिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं नीचे से डब्बा वगैरह या लोटा वगैरह लाना भूल गई थी, तो आपने इसको भूसी बनाने के लिए आपने इसकी पिंचिंग करते रहना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आफ्टर 5 डेज़ में ये मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, नई ग्रोथ इसमें कुछ इस तरह से आ गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।